माँ, आपको पता है सूरज कितना अमीर लड़का है। वो उस नौकरानी से शादी करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कहाँ वो अमीर ज्यादा सूरज और कहाँ वो नौकरानी। वाह बेटी, तूने एकदम सही कहा। एक दिन रामलाल सुखी से कहता है, सुखी, मैं अपनी बेटी मायना की शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी नज़र में मेरा दोस्त का बेटा है, उसका परिवार बहुत अच्छा है। करवाओ करवाओ, मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे का झाड़ लगा हो तो करवाओ। मैं तो अपनी बेटी पायल की शादी बड़े धूमधाम से करूँगी। सारा मोहल्ला देखते आ रहेगा। ठीक है, कुछ मत देना। मायना की स्वर्गवासी माँ के नाम पर कुछ पैसे जमा किए थे मैंने, उसी से शादी करवाऊंगा। कैसी डायन पत्नी मिली है, एक बेटी को प्यार, दूसरी को धुतकार। अगर जायदाद इसके नाम पर ना होता तो इसके मैं कान बजाता, तब पता चलता इसे अत्याचार क्या होता है। सारा काम मेरी लाडली से करवाती है और खुद खा खा कर भैंस बन गई है। ओ जी, मन में क्या मुझे गालियाँ दे रहे हो? अब क्या मेरे खाने पर भी नजर लगाओगे? नहीं नहीं सुखी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ। सांड कहीं की, एक दिन इसे खाने में जमाल गोटा मिला दूंगा, तब मजा आएगा। सारा दिन ठूसती रहती है। मायना की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। वो बहुत खुश होती है, उसकी सौतेली माँ के अत्याचार से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सुखी कहाँ आसानी से छोड़ने वाली थी। वो मायना की शादी के लिए रखे हुए पैसे चुरा लेती है। बड़ा आया था उस नौकरानी की शादी करवाने वाला। अब मैं भी देखती हूँ शादी कैसे होती है। उन पैसों को तो मैंने चुरा लिया, अब कहाँ से लहंगा खरीदेगी वो? एकदम सही किया मम्मी आपने। अब उस नौकरानी की खैर नहीं। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं। रामलाल अपनी बेटी मायना के पास जाकर कहता है, बेटी मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ के लिए रखे हुए पैसों से तुम्हारे लिए लहंगा और थोड़ा सामान लेना है। ठीक है पिताजी, मैं अभी काम खत्म करके आती हूँ। रामलाल जैसे ही बेडरूम में पैसे लेने जाता है, वह देखता है वहाँ पर पैसे नहीं। यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। पैसे नहीं होंगे तो लहंगा नहीं आएगा, शादी की तैयारी नहीं होगी, अब क्या करूँ। रामलाल परेशान होकर मायना के पास जाता है। बेटी, अलमारी में पैसे नहीं है। मुझे तो उस भैंस सुखी पर डाउट हो रहा है, जरूर ये उस मोटी चुड़ैल का ही किया है। अब कहाँ से लहंगा और बाकी सामान आएगा। अपने पिता रामलाल की बात सुनकर मायना बहुत दुखी हो जाती है। दुखी होकर वो गार्डन में जाकर बैठ जाती है। वह बहुत दुखी होती है। तभी उसके पास एक औरत आती है। बेटी, तुम इतना दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मायना उसे अपना सारा दुख दर्द बता देती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि मेरे पास जादुई शक्ति है। सालों पहले मैंने भगवान शिव की तपस्या की थी। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे उन्होंने जादुई शक्तियाँ दी। क्या सच कह रही हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लो जादुई लहंगा। यह लहंगा तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी करेगा। यह तुम्हारे हर मुसीबत से रक्षा भी करेगा और बुरे लोगों को सजा भी देगा। ऐसा कहकर वो जादुई औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, अचानक ये आंटी कहाँ गायब हो गई? चलो ये लहंगा लेकर जाती हूँ। मायना खुश होकर वो जादुई लहंगा घर लेकर आ जाती है और अपने पिता को लहंगे के बारे में सब बता देती है। वो शुभ दिन आ ही जाता है जिस दिन मायना की शादी होने वाली होती है। मायना की शादी अमन के साथ होनी थी। अमन को देखकर पायल अपनी माँ से कहती है, माँ ये तो अमन है, ये तो बहुत अमीर है। इसकी शादी मायना नौकरानी से नहीं हो सकती। तूने सही कहा मेरी बच्ची, इसकी शादी अमीर लड़के से नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा नौकरानी ही रहेगी। रुक, मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर सुखी मायना का जादुई लहंगा गुस्से में आग से जलाने जाती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसे अचानक लहंगे से आवाज आती है, एक कपटी, दुराचारी, दुष्ट, नालायक, पापिन, मोटी, गेंडी, सांड, भैंस, तूने बेचारी मायना को बहुत परेशान किया है। अब तेरे पाप का घड़ा भर गया और फूट भी गया। इतने सालों के बाद उसके जीवन में खुशी आई और तुझसे वो भी देखा नहीं जा रहा है। ऐसा कहकर वह जादुई लहंगा सुखी को अपनी जादू से घर से दूर सुनसान रेगिस्तान में छोड़ देता है। यहाँ पर मायना वो जादुई लहंगा पहनकर शादी कर लेती है। अपनी बेटी की शादी होता देख रामलाल बहुत ही खुश होता है। यहाँ पर नक्चड़ी पायल अपनी माँ को ढूंढती रहती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। पायल अकेले पड़कर रोने लगती है और उसे अपनी किए पर बहुत ही पछतावा होता है।